Bismillahirrahmanirrahim. My nephew और सन गौहर, अंजुम निसार साहब, तनवीर भाई, आप नाम लेने जाऊं तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह यहाँ सेनेटर्स बैठे हुए हैं, गवर्नर्स बैठे हुए हैं, गवर्नर्स की फैमिली बैठी हुई है, सबसे टॉप बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, तो पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो यही कह सकता हूँ कि आज के जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह, दे आर द क्रीम बिजनेस कम्युनिटी। और इनका मेन मकसद ये है कि आज हम एक सेलिब्रेशन करें। सबसे पहले तो मैं अंजुम निसार साहब को और एस एम तनवीर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इनके ग्रुप ने माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से एक मिलन आपस में किया है। बड़ा दुख होता था इलेक्शन जो फेडरेशन में होते थे और हम देख रहे थे कि चीज़ें सही नहीं जा रही हैं। 3-4 साल से लोग मेहनत कर रहे थे, हम भी मेहनत कर रहे थे कि कोई तरीके से, तो मेरे ख्याल से ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मेहरबानी है कि आज बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी है। बिज़नेस कम्युनिटी इकट्ठी होने की सबसे बड़ा फ़ायदा होगा पूरी कम्युनिटी को, ना कम्युनिटी को बल्कि पूरे मुल्क को। मुझे बड़ा देखता था मैं बहुत दफ़ा कि हमारे मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर नॉट हाईलाइटेड और नॉट एड्रेस एट द गवर्नमेंट लेवल। अब मुझे मोर देन आई एम श्योर कब इंशाअल्लाह जिस यूनिटी और गौर की हेल्प से हमारे सब चीज़, मैं 1968 से फेडरेशन में हूँ और पहली दफ़ा 68 और 69 में मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था और तब से मैं देख रहा हूँ प्रेसिडेंट्स को। कुछ प्रेसिडेंट को हमारे ग्रुप ने बनाए, हालांकि मैंने कभी भी कोई पोस्ट नहीं ली फेडरेशन में। मैं वक्त देख रहा हूँ गौर 1971, दैट वाज द बेस्ट ईयर फॉर द फेडरेशन एंड वर्स्ट ईयर फॉर बिजनेस कम्युनिटी। भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया, उस वक्त चौधरी नज़र मोहम्मद साहब थे प्रेसिडेंट और पूरे मुल्क में दहशत फैली हुई थी। इन्होंने 10 बिजनेसमैन को अरेस्ट किया था, उसमें रफ़ीक साइगल साहब थे, अहमद दाऊद साहब थे और काफ़ी लोग थे। फेडरेशन की मीटिंग भी, और बाय द टाइम शहबाज शरीफ उस वक्त फेडरेशन के अंदर थे और तय हुआ कि जी कुछ करना चाहिए। भुट्टो साहब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर प्लस प्रेसिडेंट, 18 आदमी में से तय हुआ कि 6 आदमी इस्लामाबाद जाएंगे भुट्टो साहब से मिलने और बात करेंगे नेशनलाइजेशन के ऊपर। इसके अलावा बात करेंगे रिलीज़ ऑफ द बिजनेसमैन। जब इस्लामाबाद पहुंचे तो 3 रह गए, एक चौधरी साहब, एक कासम कांडावाला साहब और एक मैं। हमने चौधरी साहब से कहा कि भुट्टो साहब बड़े सख्त आदमी हैं और पता नहीं इनके हाथ में छड़ी लगी हुई है जो सिविलियन के हाथ में नहीं होती है, तो आपको बिल्कुल स्लो जाना चाहिए। जब भुट्टो साहब को मिलने गए तो भुट्टो साहब इनको जानते थे बाय नेम, कांडावाला साहब को जानते थे बम्बई से, और मैं सीए कर रहा था तो मेरी ऑफिस के बाजू में इनकी ऑफिस थी तो मुझे नाम से जानते थे। पहला सेंटेंस चौधरी साहब ने कहा कि सर यू हैव रूइंड दिस कंट्री बाय नेशनलाइजेशन। अब सोच लें एट दैट लेवल के आदमी को ये बात कहनी। भुट्टो साहब की आंखें लाल हो गई। खैर इसके बाद बात होती रही। आखिर हमने कहा कि सर अब, अच्छा कासम कांडावाला से भुट्टो साहब बड़ी फ्री हो गए क्योंकि वो बम्बई के थे। कांडावाला बोला सेठ तुमने क्या गड़बड़ किया है, क्या तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। वो लैंग्वेज देखा, मैं पीछे हट गया। मैंने कहा भाई आज तो हो गई हमारी। एनीवे आखिर में मैंने कहा कि सर और तो ठीक है, आपने 10-12 आदमी पकड़े हुए, इनको छोड़ें। बोलता वो बड़े बदमाश हैं। बहरहाल मैं सोचता हूँ। नेक्स्ट डे भुट्टो साहब ने मीटिंग की, 2 दिन के बाद 100 बिजनेसमैन बुलाए और खूब सुनाई हमको कि पाकिस्तान में हर चीज़ नेशनलाइज हो जाएगी, आप लोगों ने बड़ा रूइन किया है। और
जब ख़त्म हुई तो कहते हैं, खैर वो करने वाला साहब खड़े हो गए, बोला सेठ हमारे बंदों को छोड़ो। बोला लास्ट पे देखो तो ये बैठे हुए थे सब 10 आदमी, कि मैंने को छोड़ दिया लेकिन बदमाशी बंद करो। तो ना ये बोल्डनेस थी उस वक्त फेडरेशन की, और बिलीव मी भुट्टो साहब के सामने बात करनी इतनी आसान नहीं थी। तो बहरहाल फेडरेशन में ये बोल्डनेस वापस आनी चाहिए। अब मैं थोड़ी सी आउट ऑफ बुक बात करूँगा। आजकल हम क्या कर रहे हैं, हम जाके मिनिस्टरों के पास जाके कहते हैं सर ये काम करना, ये करना, ये करना है। कंपेन के अखबारों में, टीवी पे आज रिसेंट एग्जाम्पल है कि कार के इम्पोर्टर ने राइट और रॉन्ग इन्होंने शोर मचाया तो पुरानी गाड़ियों का बड़ा गर्क हो गया ना। तो ना यू हैव टू कम इन टू पब्लिक। आप इनके पास जाकर हाथ जोड़ के बैठे रहे और कुछ लोग अपने पर्सनल काम कराते रहें, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगी। हाँ, पब्लिक की बात करने के लिए आपको ज़रूरी क्या है कि टू एड्रेस इट कि वी आर गोइंग टू हेल्प द पब्लिक। अगर बिजली के दाम कम होंगे, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा, सुई गैस कम होगा, तो ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट लिविंग कॉस्ट कम होगी। आजकल मोनोपोली है ही नहीं, हर जगह कंपटीशन है, तो कॉस्ट तो आपको पास ओवर करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। तो हमको इस एंगल से बात करनी पड़ेगी कि व्हाट कैन वी डू फॉर पब्लिक, कैन वी हेल्प देम बाय आवर ओन एक्ट। और आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको वोकल हो के हाँ इतना ज़रूर रखें कि अपनी पर्सनल इंडस्ट्री की बात ना करें, जनरल बात करें, वो बात करें कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। मैं समझता हूँ कि अब नए लीडरशिप माशाल्लाह हमारे प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इनका भी तकरीबन 1 साल बाकी है, जो भी है अगले साल भी अच्छे लोग आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम अपना एटीट्यूड चेंज करेंगे। अब जाके लोगों के साथ बैठ के 3-3 घंटा मीटिंग करके बाहर निकल के रिजल्ट ज़ीरो, वो नहीं हो सकता। हाँ, असूल की बात करें, ईमानदारी से बात करें, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर का माफ़ करें। इसके बाद दूसरा मेरा पॉइंट है जो भी बहुत गौर, उसमें गौर एक्सेप्शन है। देखिए हम सब कुछ कोशिश करते हैं हमारे खुद के लिए। हमें एक बात नोट करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान में ख़ास करके अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही है। हम अपना पार्ट ज़रूर प्ले करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर, पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन को एक दिन में नहीं होना है। अब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। मैं ज़्यादा कोट नहीं कर, गौर इज स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 40-50% ऑफ इनकम इन चैरिटेबल एंड सोशल वर्क। मैं खुद देख के आया हूँ, जिन्ना हॉस्पिटल 200-300 डायलिसिस मशीन, इसके अलावा हज़ारों इदारे और क्रेडिट को से। लेकिन हम लोगों सब ने कलेक्टिवली क्या किया है, आज कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस बैंक के नाम पे इदारा नहीं है, ना का हॉस्पिटल है बिजनेस बैंक के नाम पे, ना का स्कूल है, ना का कॉलेज है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी जो फॉर्चून है इसको पास ओवर करें। और बिलीव मी, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूँ कि इन दिस डिफरेंस ऑफ मॉनेटरी गेन और मॉनेटरी वी आर हैविंग between one class other class will not go for long। हमको खुद को आगे आना पड़ेगा, हमको इसके अंदर हमारी सोशल एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेगी। बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त के गया, उसने कहा कि मैंने अपनी कंपनी में हर एम्प्लॉइज़ के 2 बच्चों को एजुकेशन का जिम्मा लिया हुआ है और हमने हर कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस दी हुई है। मैंने आकर इसको फॉलो किया। बिलीव मी, अगर हम पास ओवर अपनी बेनिफिट नहीं करेंगे तो अपना खुद का नुकसान करेंगे। तो मेहरबानी करके थोड़ा हमको बिजनेस कम्युनिटी को अपना एटीट्यूड चेंज, गौर इसके बारे में काफ़ी कहेगा इंशाल्लाह, हमको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। अंजुम निसार साहब इज़ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन। अंजुम निसार साहब हाईएस्ट टैक्स पेयर है, लेकिन बिलीव मी इज ही रिकग्नाइज दैट वे। आप जितना भी टैक्स भरो आपको रिकग्निशन मिल रही है, आपको शायद एक चांस दे देते,
लेकिन एनी ब्यूरोक्रेट और एनीबडी एल्स इज अबव यू। क्यों? वाई बिजनेसमैन आर नॉट रिकग्नाइज? वाई दे आर नॉट रिकग्नाइज? मैं समझता हूँ गुलाम अली साहब बैठे हैं, इन्होंने काफ़ी चलाया हुआ है, गवर्नर ऑल्सो। इख्तियार बेग साहब पीपल्स पार्टी में बैठे हुए हैं, और मेरे दोस्त सब बैठे हुए हैं, और काफ़ी हमने अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया कभी भी। और प्रोजेक्शन हमारी सूट पहन के टाई पहन के नहीं होने वाली है, हमारी प्रोजेक्शन होगी हमारी एक्ट से। आर वी डूइंग समथिंग फॉर एनीबडी एल्स? इक्वल बात इज द बेस्ट रिलीजन। दुनिया में एक रिलीजन एक ही बात कहता है, सर्व द पीपल एंड ह्यूमिलिटी, वेदर इट इज़ बाइबल, वेदर इज़ कुरान और वेदर इज़ गीता। हमको अब थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। और मैं जो देखता हूँ जनरल फीलिंग, मैं हॉस्पिटल चलाता हूँ लियारी के अंदर, गौर भाई चलाते, बिलीव मी पीपल आर सफरिंग ए लॉट। अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उस चीज़ को अपने फ़ायदा का ज़रूर काम करें, लेकिन इसको पास ओवर करें, लोगों को बेनिफिट दें, लोगों को बताएं कि जी वी आर बिजनेसमैन, वी आर पार्ट ऑफ यू, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। मैं फिर अंजुम साहब को, एस.एम. तनवीर साहब को, गौहर साहब को, इनके सब दोस्त बैठे हुए, चावला साहब बैठे हुए हैं, ज़कीर उस्मान साहब, खालिद तवाब, जुबैर, जिन लोगों ने, मक्को साहब, जिन्होंने इस यूनिटी के लिए काम किया है, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और मेरे ख्याल से आपने बिज़नेस कम्युनिटी पे एहसान किया है। और इंशाअल्लाह अगला जो इलेक्शन होगा, हम कोशिश करेंगे सब मिलके कि वी शुड गेट द बेस्ट कैंडिडेट इंशाअल्लाह। पार्टी को तो बाहर छोड़ो, अच्छा बंदा लाएं, जो बंदा की सोच ये हो कि मुझे 2 साल तक बिज़नेस कम्युनिटी खिदमत करनी, अपना कारोबार भूल जाए। ऐसे लोग आ चुके हैं, फेडरेशन में भी आ चुके हैं और चैम्बर्स में भी आ चुके हैं। उस चीज़ को करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी फेडरेशन फुल टाइम जॉब है, आतिफ साहब जानते हैं। लेकिन फुल टाइम जॉब कैसे, आप वाई डोंट वी गो टू स्कूल्स एंड कॉलेज? फेडरेशन प्रेसिडेंट जाके बिजनेसमैन की थ्योरी स्कूल एंड कॉलेज में बताए। पाकिस्तान में यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन आज चेंज हो गई है। मैं IOBM के फंक्शन में था, कन्वोकेशन में 2 दिन पहले, 5.5 बच्चे हमारे, 8-10 बच्चों से मेरी बात हुई। बिलीव मी, MBA को आज 80,000 की नौकरी नहीं मिलती, डॉक्टर को आज 80,000 की नौकरी नहीं मिलती। तो माँ बाप इतने पैसे पे करते हैं, व्हाट दे गेट इन रिटर्न? तो इसलिए ये चीज़ें मसाइल हैं, इन मसाइल को हल करना हमारी ड्यूटी है। हम इसको पास ओवर कर लें कि XYZ करें, गवर्नमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट से उम्मीद रखनी मुश्किल है कि गवर्नमेंट में पर्सनल बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट देखती है, अपनी कुर्सी देखती है। बहरहाल कुछ उम्मीद और केरल आई है कि कुछ चीज़ों में SIFC वगैरह एड्रेस कर रही है, और उम्मीद है कि आगे जाके भी करेंगे। मैं फिर फर्दर सबका शुक्रगुजार हूँ, आपने इज़्ज़त दी, इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। और गौर का ख़ास करके अभी लाहौर से रुके आतिफ साहब इस्लामाबाद से पहुँचे हैं, और तनवीर साहब भी पहुँचे, अंजुम साहब ख़ास लाहौर से आए। मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा बिल्कुल, अंजुम साहब इज़ ए ग्रेट मैन, तनवीर साहब इज़ ए ग्रेट मैन, नाउ सर यू हैव टू गिव अस द राइट डायरेक्शन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बढ़ गई है, गौर ने आपको मिला के आपको छोड़ा नहीं है, आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि यू आर what you are now, and I wish you all the best. Thank you very much.